हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है हमारे एक दोस्त आशीष कुमार की, जिन्होंने कहानी मुझे शेयर की। एक रोज़ की बात है जब आशीष अपने एक बेस्ट फ्रेंड समीर को एक पार्टी में ले जाने के लिए मना रहा था, लेकिन उसका दोस्त जाने से इनकार कर रहा था। काफ़ी देर तक आशीष उससे कहता रहा कि वो उसके साथ पार्टी में चले, वो एक स्पेशल पार्टी है। उसके बाद समीर मान गया और उसने जाने के लिए हाँ कह दी। फिर आशीष ने अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन किया और उससे भी उस पार्टी में आने को कहा। उसकी गर्लफ्रेंड भी तैयार हो गई और उसने कहा मैं भी घर से निकल जाती हूँ। आशीष अपने दोस्त के साथ काफ़ी दिनों के बाद किसी पार्टी में जा रहा था, इसलिए उसने पहले से ही प्लान बना रखा था कि वो एक ऐसी पार्टी में लेकर जाएगा उसे कि सब कुछ वहाँ पर ऐसा हो जो उसने पहले ना देखा हो। इसलिए आशीष ने शहर से काफ़ी दूर एक पुराने से होटल में हॉरर पार्टी रखी थी। आशीष अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को अपने साथ गाड़ी में लेकर के शहर से काफ़ी दूर निकल गया और वो उस होटल में पहुंच गए जहां आशीष ने पार्टी रखी थी। वहां जब वो तीनों जने अंदर गए तो होटल का गेट खुलते ही एकदम सन्नाटा अंदर उन लोगों ने पाया। वो जगह ऐसी लग रही थी कि मानो वहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ ही देर में एक एक करके सभी लाइट्स ऑन होने लगी और उन्होंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोग पहले से बैठे हुए हैं। कुछ ही समय बाद म्यूज़िक के साथ वहाँ पार्टी शुरू हो गई और सभी लोग एंजॉय करने लगे। पार्टी इतनी अच्छी थी कि उन लोगों का वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। देखते ही देखते रात के 2 बज गए और वो लोग पार्टी में ही थे। फिर आशीष के दोस्त समीर ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और आशीष की गर्लफ्रेंड ने भी कहा कि हाँ, अब रात काफ़ी हो चुकी है, हमें आराम करना चाहिए। फिर आशीष ने कहा कि हम अभी घर नहीं जा रहे, यहीं पास में किसी होटल में रूम बुक कर लेते हैं और सुबह हम वहाँ से निकलेंगे। वो तीनों जने कार में बैठ करके और उस होटल से काफ़ी दूर पर आ गए। वहाँ उन्हें एक होटल की लोकेशन पहले से पता थी, जहाँ से उन्होंने एक रूम ऑनलाइन बुक कर लिया था। फिर वो लोग उस होटल में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वो मैनेजर से मिले और उन्होंने उस रूम को देखा। आशीष को वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आशीष की गर्लफ्रेंड को भी। इसलिए उन्होंने मैनेजर से कहा कि हमें ये रूम कैंसिल करके आप कोई दूसरा रूम दे दीजिए। लेकिन मैनेजर ने उनसे कहा कि यहाँ सभी रूम बुक हैं और आपको दूसरा रूम नहीं मिल पाएगा। आशीष को उसकी सिर्फ इतनी सी बात पर गुस्सा आ गया और वो उससे झगड़ने लगा और आशीष इसी गुस्से में होटल से बाहर आ गया और उसने कहा कि हम दूसरे होटल में रूम बुक करेंगे। उसके बाद वो तीनों जने गाड़ी में बैठ गए और आशीष का दोस्त समीर ऑनलाइन होटल सर्च करने लगा, लेकिन नियर बाई कोई भी होटल उनको नहीं मिला कि जहां पर वो अपना रूम बुक कर सकते। देखते ही देखते वो काफ़ी दूर निकल आए और वहां पर आशीष को एक होटल दूर से दिखाई दिया और आशीष ने अपने दोस्त समीर से कहा कि अब ऑनलाइन बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो देखो सामने होटल नज़र आ रहा है। उन लोगों ने उसी होटल के सामने अपनी गाड़ी पार्क की और वो होटल के अंदर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने मैनेजर से बात की। वहाँ के मैनेजर ने भी उनसे बहुत अच्छी बात की। आशीष के दोस्त ने उस होटल के अंदर 2 रूम बुक कराए। वो लोग होटल के रूम में चले गए और जाकर अपने अपने बेड्स पर लेट गए। कुछ ही देर में समीर ने आशीष के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। आशीष बाहर निकल कर आया और उसने आशीष से कहा कि अपनी विंडो से देखो कि हमारी कार के पास कोई खड़ा हुआ है। आखिर वो क्या करना चाहता है हमारी गाड़ी के साथ। फिर आशीष और समीर दोनों अपने रूम की विंडो के पास आ गए। वहाँ से उन्होंने देखा कि उनकी कार के पास कोई खड़ा हुआ था और वो कार के शीशे पर हाथ फेर रहा था। वो दोनों बाहर देख रहे थे कि अचानक पीछे से आशीष की गर्लफ्रेंड की चीख की आवाज़ सुनाई दी। जब उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो आशीष की गर्लफ्रेंड बेड पर नहीं थी, वो बेड के नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। आशीष ये देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर आशीष की गर्लफ्रेंड उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, ये हंसने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि
कि जैसे कि बेड से किसी ने मुझे उठाकर नीचे फेंक दिया हो। मैं अपने आप बेड से नीचे नहीं गिरी। आशीष और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके हंसते ही हंसते रूम की लाइट बंद हो गई। फिर 15 से 20 सेकंड में लाइट अचानक ऑन हो गई और आशीष ने देखा कि आशीष का फ्रेंड समीर रूम में नहीं है और आशीष की गर्लफ्रेंड भी उस रूम में नहीं थी। आशीष ने चारों तरफ देखा, उसे ना तो उसका फ्रेंड नज़र आया और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। आशीष भाग के रूम से बाहर निकला और वो अपने फ्रेंड समीर के रूम में जैसे ही गया, उसने वहाँ जाकर क्या देखा कि उसका दोस्त समीर अपने बेड पर लेटा हुआ है और उसके सीने पर उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और उसका गला ज़ोरों से दबा रही है। समीर ने आशीष को देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। ये सब देखकर आशीष का सिर एकदम चकरा गया और वो भागते हुए गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर खींचना शुरू करा। लेकिन इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड में इतनी ताकत थी कि आशीष उसका हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ एक ही चाटा आशीष के मारा और वो काफ़ी दूर जाकर के गिरा। देखते ही देखते रूम की लाइट फिर से जलने बुझने लगी और कुछ देर तक लाइट एकदम बंद हो गई। फिर लगभग आधे मिनट के बाद आशीष भागते हुए रूम से बाहर निकला अंधेरे में और अचानक ही लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही आशीष देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका फ्रेंड समीर उसके सामने खड़े हैं और अचानक ही उसकी गर्लफ्रेंड ने आशीष का एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके दोस्त समीर ने आशीष का पकड़ लिया और फिर दोनों ने आशीष के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। आशीष बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और वो उन दोनों से अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगा। देखते ही देखते आशीष अपने आप को उन दोनों से जैसे ही छुड़ाया, वो सीधा नीचे की तरफ होटल से भागा। वो सीढ़ियों से जैसे ही उतरा, उसे सामने मैनेजर नज़र आया। मैनेजर को देख करके आशीष को बहुत सुकून मिला और वो सीधा मैनेजर के पीछे जाकर छुप गया। आशीष कांपती हुई आवाज़ में मैनेजर से भूत भूत कहने लगा कि सेकंड फ्लोर पर कोई भूत है। मैनेजर ने कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आशीष ने उस मैनेजर से कहा कि मेरा फ्रेंड समीर और मेरी गर्लफ्रेंड वो दोनों भूत बन चुके हैं और वो सेकंड फ्लोर पर हैं। मैनेजर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड समीर अभी तक तो नीचे मेरे पास बैठा हुआ है काफ़ी देर से और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी अभी नीचे उतर के आई थी, वो ऊपर कैसे हो सकते हैं। और मैनेजर ने आवाज़ लगाई, समीर। तो तुरंत ही समीर रिसेप्शन की तरफ से निकल कर आया और आशीष को देखते हुए कहा कि क्या हुआ। आशीष ने कहा कि तुम यहाँ कैसे। समीर ने कहा, मैं तो यही हूँ, मैं तो ऊपर गया ही नहीं। और ये बात कर ही रहे थे कि आशीष की गर्लफ्रेंड भी रिसेप्शन से ही आशीष की तरफ आती हुई नज़र आई। आशीष ने उन दोनों को देखा और कहा, तो फिर ऊपर मेरे साथ कौन था। आशीष बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड और समीर को लेकर गाड़ी की तरफ दौड़ा चला आया और वो तीनों जने गाड़ी में बैठे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उस होटल में ऐसा क्या था, ये किसी को नहीं पता और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।